उसी को आनंद आप समझते हो, आनंद यहाँ कहाँ से आया? और इतने दिन हो गए दौड़ते दौड़ते और मतलब थक गए, अब अंदर जलने लगे। पहले तो बाहर थे, अब अंदर, तो अंदर में तो आप थक गए, तो कुछ नहीं होगा। तो एक प्रार्थना करो, सतगुरु सतनाम तुम्हें बोला को परनाम। सतगुरु सतनाम। बच्चे और बच्चियों, योगी ऋषि मुनि, योगी अवतारी शक्तियां, पीर पैगंबर जो भी आए, उन्होंने सबने आगे मुर्शिद को, गुरु को रखा। एक कदम भी बगैर गुरु के नहीं चले, बगैर मुर्शिद। जब उनका ये इतिहास है तो आप क्यों उसको छोड़ते हो? उसको पकड़ लेना चाहिए। इस देश में तो उन्हीं महान आत्माओं की जरूरत है, लेकिन महान आत्मा न मिले तो आप क्या कर सकते हो? उनके लिए गोस्वामी जी ने, महाराज ने कहा, अंधा गुरु और बहरा चेला और हो नर्क में ठेलम ठेला। गुरु सिख अंधे बदल कर लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, हर सिर्फ जन सो गिना रहे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अब वो बात तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो तो सत्य है, यानी अटल वचन है। उन्होंने तो अपना फैसला कर दिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? आपको भी तो ये समझना चाहिए कि वो कहते क्या है। एक सुनता एक नहीं देखता, तो कहाँ ले जाएगा? और फिर यह है कि जो उसने अपने सिर पर पाप दोनों में लाद लिया, गुरु भी बन गया वो भी लादे, और सिर बन गया वो भी, तो एक दूसरे का हरण नहीं हो सकता, तो कहाँ जाएगा? इसलिए सबने आगे कदम आगे रखा है गुरु। और संतों महापुरुषों के पास तो गुरु की महिमा ही है, वो तो बगैर गुरु के किसी को मानते ही नहीं। वो तो यहाँ जमीन पर गुरु ही मानेंगे और बाकी सबकी पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हो, सबसे मिलते हैं, लेकिन सर्वप्रधान वो गुरु, जो यहाँ से वहां आता और जाता है, उसी जिसकी आंख है, जिसके कान है, और जो उसको प्राप्त कर चुका है, जो उसके पास आता जाता, उसी का नाम गुरु। वो हार बात नहीं होता, वो नूर का प्रकाश का खजाना है। वो हार बात नहीं है कि जैसे समझते हो कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई कपड़े वाला हो, नहीं, ये सब कुछ नहीं। वो तो नूर का खजाना। वो तो एक पोल होता है कि अगर वो किसी दूसरे पोल पर आ जाए तो आप कहोगे भूत आ गया, तो जिसमें आप हो उसी पंचभौतिक शरीर में आता है, पोल पर तो जगा हुआ, वो तो बल्ब जल रहा। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर मिल जाएगा तब तो बाहर आपको उतार लेगा और आपको रास्ता दिखा देगा। बाहर भी उतारेगा, रास्ता भी बताएगा, और फिर आंख भी खोलेगा, कान भी खोलेगा, और फिर उसको पकड़ाएगा और चढ़ाएगा भी, सब मदद करेगा। लेकिन अब यह है कि जो लिखा हुआ उसी को आप नहीं समझ सकते हो, उसी की खोज नहीं कर सकते हो, तो बाकी जो चढ़ाई में जो उन्होंने उधर जा करके देखा वो आपको कैसे मालूम होगा? कुछ करोगे तो जिन लोगों ने किया, महापुरुषों के निकट रह करके और उनको सब कुछ समझा, तो उनकी कृपा हो दया होगी, उनको मिला। इसलिए आप लोग कोई शंका कभी मत, जो सत्य है वो सत्य है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होता। हम आपको वो सत्संग इन 10 दिनों में दे देंगे कि आपका मतलब ये कि मस्तक हो जाएगा, बुद्धि का उपयोग हो जाएगा। इसलिए और इसकी छानबीन अच्छी तरह से करो कि सब जीवों के हित में है कि किसी विशेष के, सब जीवों, जितने भी मानव शरीर में, ये इंसानी जिसमें जितने भी हुए जीवात्मा सबके लिए, इसलिए एक के लिए नहीं। तो ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई मेरे साथ कोई भेदभाव और घृणा का अंश रखा, घृणा का है कोई उससे कुछ। जैसे जब नहाने जाते हो आप, तो वो थोड़ी कहता है कि तुम बड़े पापी हो, चढ़ा लो। ऐसे ही महात्माओं के यहाँ महापुरुष जाते हो, कुछ नहीं कहते, वो तो समुद्र के समान है, कोई ना
लेकिन तुम नहा करके अपना धोतो डालो कम से कम, तो धोते नहीं हो। इसलिए आप एक एक बात को आप अच्छी तरह से परखो, सुनो और समझने की कोशिश करो, और फिर जब थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो फिर कहोगे हम चलना चाहते हैं तो चल देंगे। जैसे ही आपकी रुचि बनी, इच्छा हुई कि अब मैं चलना चाहता हूँ अब उधर को, तो बस जल्दी साथ सामान तैयार हो जाए, क्योंकि तो साथ सामान, क्योंकि जिस साथ सामान को आप लाए थे आए थे तो छोड़ दिया उसको, ये बेकार पकड़ लिए, अब बेकार गए और साथ सामान आपके हाथ में आए, बस चल पड़े आप, वो तो सब पकड़ा दिया जाएगा। नहीं अभी पकड़ाया जाए तो सब छोड़ दोगे, उसको तो मतलब गिरा दोगे, कैसे होगा। अच्छा बोलो, जरा सत्संग सुनो आप। सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद व्याख्यात। कहते कि स्वामी, वो यहाँ पूछती है सूरत स्वामी से, महापुरुषों से कहे हे स्वामी हमको जरा सब चीज का तो भेद बताइए। नहीं भाई ये रचना जो हुई इसमें जो जीव फंस गए आकर के, तो ये भी हमको बता दीजिए, और इससे अलग हुई जरा खुलासा कर दीजिए तो समझ में सब किया जाएगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखाया। तो उत्तर दिया कि देख सुन, मैं अब रास्ते का भेद देता हूँ, रास्ता बताता हूँ, और उस पर तू चल, कम से कम जब पूछा है तो मैं सब खुले देता हूँ, तुझे समझा देता हूँ। जब तेरी इच्छा जानने की हो गई तो सब बताऊंगा उसे, तो सब मार्ग का सब भेद, उसको खुलासा उन्होंने किया। भाई इस रास्ते से तू आई है और ये रास्ता चलने का, चल। सही बात तो यह है कि सूरत पहुंच गई, तब ये स्वामी से प्रश्न कर रही है, इसलिए कर रही है कि हे स्वामी हम हमारे ऊपर तो कृपा हो ही गई, लेकिन और जो अनेक जो सूरतें हैं जो यहाँ फंसी पड़ी हुई है उनके लिए क्या, वो कैसे जानेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे आगे। आप तो चले जाएंगे तो कैसे मालूम होगा, पीछे क्या प्रमाण रहेगा आपका। तो वो सब खुलासा मार्ग का सब धीरे से उसको वेद बता रहे। बोलो। पांच नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें अब उन्होंने कहा कि सूरत 5 नाम का सुमिरन, और श्याम से अंदर में जो सूरत जो जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, कहते हैं कि यही ये दरवाजा है। तू जरा सा अपनी आंख उभार कर तेरे सामने ऊपर की तरफ देख तो तुझे द्वार लग जाएगा। द्वार कहते हैं कि गेट, दरवाजा, उसको द्वार कहते हैं। ये वो मिल जाएगा तो कहते हैं भाई श्याम, और शेख बीच में सफेदी है, चारों तरफ श्याम है। फिर कभी श्याम हो जाएगा बीच में, चारों तरफ सफेदी हो जाएगी। कहते हैं श्याम शेख में तू अपनी दृष्टि को जमा करके रख, हिले डुले नहीं। 5 नाम का स्मरण करो, श्याम शेख में प्रथम सूरत धरो, एकाग्र करो, यानी कंसंट्रेशन करो। अंदर तो तेरे आंख है, उसको तो लेकर के तू बैठी हुई है तो क्या रहे हैं नहीं सूरत पर कंसंट्रेशन करो। इंग्लिश इसमें प्रथम सूरत धरो, एकाग्र करो, यानी कंसंट्रेशन करो। अंदर तो तेरे आंख है, उसको तो लेकर के तू बैठी हुई है, तो जरा सा तू ऊपर की तरफ देख, तेरी आंख खुल जाएगी। बोलो। Great choice.